दक्षिणी गाजा के शहर राफा पर हमले की इजराइल की पूरी तैयारी है और इजराइल की तरफ से बार बार इस बात का बयान दिया गया है कि राफा पर हमले के बिना हमास का खात्मा जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि हमास जो है उसने अपने आप को वहां कंसंट्रेट किया हुआ है। ये इलाका अभी ग्राउंड ऑपरेशन से अछूता रहा है। हालांकि कुछ हवाई हमले जरूर हुए हैं, लेकिन इजराइल को लगता है कि बिना ग्राउंड ऑपरेशन किए हुए यहां हमास का जो खात्मा है वो संभव नहीं है। जो राफा है वहां पर तकरीबन 15 लाख जो फिलिस्तीनी है उन्होंने शरण लिया हुआ है, और ये इस वजह से क्योंकि जब उत्तरी गाजा में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो वहां से तकरीबन 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा जाने को कहा गया। उत्तरी गाजा में हालांकि इजराइल ये कह चुका है कि उसने हमास के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी जो फिलिस्तीनी है दक्षिणी गाजा से उनको वापस उत्तरी गाजा नहीं जाने दिया गया है। पीछे ये भी देखने को आया कि दक्षिणी गाजा से फिलिस्तीनियों ने उत्तरी गाजा जाने की कोशिश की, तो जो एक सड़क जो कि उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को बांटता है, जिसे कि इजराइल ने बनाया है, वहां उनको रोक दिया गया और फायरिंग भी की गई, जिसमें जानकारी के मुताबिक 5 लोगों की मौत भी हुई। तो क्योंकि दक्षिणी गाजा से फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा नहीं जाने दिया जा रहा और इजराइल जो है वो राफा में जमीनी ऑपरेशन जरूरी बता रहा है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बड़ी चिंता है कि आखिरकार इन 15 लाख फिलिस्तीनियों का क्या होगा, क्योंकि पहले से ही वहां पे बहुत बुरी स्थिति है, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है और जो लोग हैं वो खुले में सोने को मजबूर हैं। साथ ही साथ क्योंकि इलाका राफा का जो इलाका है वो इजिप्ट से लगता है, तो जो राहत सामग्री की जो बड़ी खेप है वो इस रास्ते ही आती है। ग्राउंड ऑपरेशन की सूरत में वो भी बाधित होगी और इसकी वजह से जो सप्लाई जितनी भी पहुंच पा रही है अभी गाजा में उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि राफा में हमले की वजह से सामने आ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो और ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान जाने की आशंका है। 34,000 के आसपास, हमास के आंकड़ों के मुताबिक 34,000 के आसपास फिलिस्तीनी जो हैं अब तक के तकरीबन 200 दिनों के युद्ध में उनकी जान जा चुकी है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने 13 से 14,000 जो हमास के लड़ाके हैं उनको मारा है। तो जान जो है वो बड़ी तादाद में गई है, और क्योंकि बहुत ही सघन आबादी वाला इलाका बन गया है राफा, तो वहाँ और ज़्यादा जान जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि रेड लाइन होगा। अगर राफा पर बेंजामिन नेतन्याहू जो है हमले का आदेश देते हैं तो ये अमेरिका के लिए रेड लाइन होगा, और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि वहां से सिविलियंस को इवैक्यूएट किए बगैर वहां पे ग्राउंड ऑपरेशन चलाना उचित नहीं है। ये भी देखने में आया है कि इजराइल ने 40,000 के आसपास टेंट खरीदे हैं, और इसे राफा और खान यूनुस के बीच का जो इलाका है अलमवासी, वहां पर इस टेंट को लगाया गया। इस तरह की सैटेलाइट इमेजनरी आई है जिसमें इस बीच के इलाके में टेंट लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि एक टेंट में 10 से 12 लोग आएंगे, तो 40,000 अगर टेंट लगाए जा रहे हैं तो उसमें तकरीबन 4.5 लाख से 5 लाख तक लोगों को समाहित किया जा सकता है। लेकिन राफा में 15 लाख के आसपास जो फिलिस्तीनी है उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है या वो पहले से वहां पे रह रहे हैं। तो एक बड़ी चिंता इन फिलिस्तीनियों को लेकर निकलकर सामने आ रही है। जो इजराइल की दलील है वो ये कि न सिर्फ हमास के लड़ाके बल्कि बंधकों को भी लेकर हमास जो है वो इस इलाके में छिपा हुआ है, क्योंकि ये ग्राउंड ऑपरेशन से अछूता रहा है। तो बंधकों की तलाश के लिए भी जरूरी है कि राफा को वो वहां पर अपना ऑपरेशन चलाए। खान यूनिस जैसे इलाके में ऑपरेशन जो चला उसके बाद वहां भारी तबाही देखने को मिली, और उत्तरी गाजा तो लगभग पूरी तरह से वहां पे तबाही जो है वो मची हुई है। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात यह है कि उत्तरी गाजा को जो इजराइल है वो अभी भी एक्टिव वॉर जोन बता रहा है, और इस वजह से वहां पे लोगों को न जाने की सलाह दे रहा है। लेकिन दक्षिणी गाजा में अपने ऑपरेशन को लगातार वो आगे बढ़ा रहा है। इस बीच इजिप्ट की तरफ से भी चिंता निकलकर सामने आई है, और इजिप्ट का कहना है कि अगर यहाँ पे ऑपरेशन हुआ तो भारी तबाही मचेगी और जान माल का भारी नुकसान होगा। इस बात की भी आशंका है कि बहुत ज्यादा बड़ा सैन्य अभियान चलाने से जो फिलिस्तीनी यहाँ पर हैं वो राफा बॉर्डर क्रॉस करके
इजिप्ट जाने की कोशिश करें। हालांकि इजिप्ट की सेना जो है वो बॉर्डर पे मुस्तैद है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उनकी जान जाने का भी खतरा होगा। अगर रेसिस्टेंस के तौर पे अपने इलाके में ना घुसने देने के तौर पर एहतियातन भी इजिप्ट जो है कार्रवाई करता है तो एक और बात भी निकलकर सामने आई थी कि जो इजराइल की योजना है वो सिनाई जो प्रायद्वीप है इजिप्ट का, वहां पर बहुत से जो फिलिस्तीनी हैं उनको शिफ्ट करने की है। हालांकि इस बाबत इजराइल की तरफ से सफाई आ चुकी जब इस तरह का एक रोड मैप निकलकर सामने आया था, और उसके बाद पीएमओ की तरफ से ये कहा गया था कि ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन इस बात की आशंका भी लगातार बनी रही कि क्या वाकई में इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीनियों को विस्थापित किया जाए गाजा से इजिप्ट के इलाके में, सिनाई के इलाके में। तो वो बात अपनी जगह, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो ये कि हर तरह की किल्लत के बीच अस्पताल वहां पर टूट चुके हैं, खाने पीने की चीज नहीं है, लोगों के पास शेल्टर लेने को साबुत बहुत ज्यादा घर नहीं बचे हैं, और ऐसे में सघन आबादी वाले इलाके में जहां की 15 लाख फिलिस्तीनियों ने शेल्टर लिया हुआ, वहां पर भी हमला हुआ तो काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बार बार ये अपील कर रहा है कि यहां पर ऑपरेशन न चलाया जाए। लेकिन जिन 3 मकसद से इजराइल ने गाजा पर हमला किया, जिसमें एक तो हमास का पूरी तरह से खात्मा, दूसरा बंधकों की वापसी, और तीसरा इस तरह से हमास को छोड़ना कि वो दोबारा खड़ा न हो पाए और इजराइल के लिए खतरा न बन पाए। तो ये इन 3 मकसदों के साथ जो है वो इजराइल ने गाजा पर हमला किया। उसकी जो बमबारी है अलग अलग इलाकों में जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए राफा में उसकी सेना घुसने की पूरी तैयारी में है। ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते ये ऑपरेशन जो है वो हो सकता है, और ऑपरेशन हुआ तो ये 6 हफ्तों तक चलेगा। इस तरह का जो एक रोड मैप है वो निकलकर सामने आ रहा है, और इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान होगा, और इसलिए इजराइल से कहा जा रहा है कि वो इस तरह का ऑपरेशन न करे। लेकिन इजराइल अपने मकसद और अपनी मंशा को लेकर साफ है। वो कहता है कि राफा में भी ऑपरेशन जो है वो करेगा, ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, और हमास के खात्मे के लिए उसके मुताबिक ऐसा करना ज़रूरी है।